चलिए, तो इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एप्लेट के बारे में। ठीक है, तो एप्लेट का थियरी तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फिर आपको थियरेटिकल बात करूंगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं पहले कि एप्लेट का प्रोग्राम कैसे बनता है। देखिए, यहाँ एसआरसी पे मैं राइट क्लिक करूंगा, म्यूट कर लो भाई। यहाँ से क्लास बनाऊंगा। पैकेज का नाम क्या रख दूं? पैकेज का नाम रख देता हूं एप्लेट प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई फर्स्ट एप्लेट ऐप। आप लोगों को पता है एप्लेट जावा का एक ऐसा पहला प्रोग्राम आप पढ़ने जा रहे हो जिसमें मेन मेथड नहीं होता है, नो मेन मेथड। ये आप जावा का सबसे पहला प्रोग्राम आज पढ़ने जा रहे हो जिसमें कोई मेन मेथड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मेन मेथड आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, बनता कैसे एप्लेट? कुछ नहीं, बस आप अपनी क्लास में एप्लेट नाम का बना बनाया क्लास होता है, उसको एक्सटेंड कर लीजिए, बन गया एप्लेट। और अगर देखा जाए तो एप्लेट भी एक कंपोनेंट है, जैसे आपका बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स, ये भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये कंटेनर कंपोनेंट है, जैसे स्विंग का कंपोनेंट है ना। अगर इंटरनल आर्किटेक्चर देखोगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, और मैंने आपको बताया भी था शायद एक डायग्राम में कि कहीं ना कहीं एप्लेट जे फ्रेम वगैरह को इनहेरिट करती है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जावा के एप्लेट पैकेज है, ये एप्लेट क्लास है, एडिट कर लीजिए। ठीक है, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, जरा देखिए आप, किसको एक्सटेंड कर रहा है? बोलो। पैनल को सर, पैनल। और पैनल किसको इनहेरिट करता है? पैनल इनहेरिट करता है फ्रेम को। पैनल इनहेरिट करता है फ्रेम को नहीं करता है, डायरेक्ट नहीं करता, बीच में एक और भी कोई है। लेयर क्या नाम है? लेयर पेन। लेयर्ड पेन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट पैनल होता है, विंडो होता है, कंटेनर होता है, कंपोनेंट होता है। तो विंडो होगा मेरे ख्याल से। विंडो और पैनल तो कंटेनर की कैटेगरी है। तो नहीं, एक मिनट में आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स है। कंटेनर में आ जाइए, कंटेनर के अंदर विंडो और पैनल है, तो कंटेनर है उसका पेरेंट। और फिर पैनल के अंदर है ना, सॉरी, विंडो के अंदर वो चाइल्ड होता है फ्रेम और डायलॉग। तो पैनल इज ऑल्सो अ कंटेनर, हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कंटेनर को इनहेरिट करके बनता है ना, तो इसका सब क्लास है डायरेक्टली। ठीक है, तो पैनल कंटेनर को इनहेरिट करता है। आप देख लीजिए, पैनल एक्सटेंड कंटेनर और एप्लेट एक्सटेंड पैनल। तो व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट इज ऑल्सो अ व्हाट? एप्लेट क्या है? कंटेनर होगा सर। is a component. It is a component, but it is a special type of component. That's why it is called container. क्योंकि ये कंटेनर को इनहेरिट करता है, और कंटेनर तो कंपोनेंट को करता है। तो ये भी एक कंपोनेंट है, लाइक स्विंग। इसमें भी आप वो सारे काम कर सकते हो, उस तरह से सारा चीज कर सकते हो जो स्विंग में करते हो आप, सब कुछ। बट ये ऐसा प्रोग्राम है जावा का जिसमें मेन मेथड नहीं होता है यार, बड़ी समस्या है। यहाँ मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, है ना? तो सर कोई फाइल बना के डालनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट फाइल, जैसे एंड्रॉइड में डालनी पड़ती है। तो इस क्लास को उठाकर डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे इस क्लास को उठा के? सर यहाँ पर सारा चीज बना लेंगे सर, एक नॉर्मल क्लास बनाएंगे, उसमें मेन मेथड रहेगा, वहां से कॉल कर देंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एप्लेट एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है,
ये याद ध्यान से सुनना ये बात, एप्लेट एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है। एप्लेट, सर्वलेट, एंड्रॉयड में एक्टिविटी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आगे आप में भी पढ़ोगे, ये सब मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा जाता है, ठीक है, और उनका एग्जीक्यूशन उनके लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन करा जाता है। तो एप्लेट एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, इसका क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन एक स्पेशल एनवायरनमेंट के थ्रू करा जाता है, और वो स्पेशल एनवायरनमेंट कुछ और नहीं होता है, वो होता है एप्लेट व्यूअर। आपको पता है एप्लेट जावा का ऐसा पहला प्रोग्राम है जो इंटरनेट पे चला था, इंटरनेट पे चलने वाला पहला प्रोग्राम। एप्लेट से पहले कोई प्रोग्राम नहीं होते थे जो चलते थे इंटरनेट पे। इवन HTML से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, HTML से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। पता है आज HTML हमारी स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए यूज होती है, जो एक पेज को दूसरे पेज पे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज होता है। जब HTML भी नहीं था तब एप्लेट था, और एक पेज को बना के एक जगह से दूसरी जगह भेजने में यूज होता था। बट ये बहुत हैवी होता था, इसको एक जगह से जाने में दूसरी जगह आने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। सिक्योर तो होता था बट इसीलिए उसको हटा दिया गया, है ना, इसको हटा दिया गया। इस मतलब हटा गया मतलब इन्हांसमेंट हुई, HTML आया, HTML ज़्यादातर यूज होता है, ये उतना नहीं यूज होता है, ये फ्लॉप हो गया। बट अभी भी अगर क्लाइंट साइड पे कोई भी वैलिडेशन जावा में आपको करना है तो यू कैन प्रेफर द एप्लेट। तो आपने कहा ये क्लाइंट साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड मतलब ब्राउज़र, क्लाइंट साइड मतलब क्लाइंट की मशीन जिस पे आप काम कर रहे हो। सर्वर साइड मतलब जैसे फेसबुक हम अपने सिस्टम में ओपन कर रहे हैं, तो जहाँ अपने सिस्टम में ओपन कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड है जहाँ हम काम कर रहे हैं, और वो जिस जगह चल रहा होगा वो उसका सर्वर है, और सर्वर साइड कहलाता है। सर्वर साइड मतलब कोई सर्वर जो कहीं पे चल रहा हो, है ना। तो एप्लेट क्या है? एप्लेट एक जावा का ऐसा पहला प्रोग्राम है जो किसी भी सर्वर पे बना के रखा जा सकता है, इसको ऑनलाइन करा जा सकता है, इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। ये इंटरनेट पे चलने वाला पहला प्रोग्राम है। ये सर्वर पे बनाओ और वहाँ पे इसको बना के रख दो। अगर बना के रख भी दोगे तो ये सर्वर पे नहीं चलेगा। दिस इज नॉट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सर्वलेट, ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। अगर सर्वर पे बना भी दोगे तो सर्वर से चल के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट की मशीन पे एग्जीक्यूट होगा। तो क्लाइंट की मशीन पे जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट के ब्राउजर पे जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उस ब्राउजर में अगर JRE नहीं है तो एप्लेट का प्रोग्राम नहीं रन हो सकता। तो एप्लेट के प्रोग्राम को चलाने के लिए ब्राउजर में JRE होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्राउजर पे ही चलता है बेसिकली। हाँ, अगर आप एप्लेट व्यूअर एक नाम का टूल होता है उससे चलाओगे तो ये ब्राउजर से भी अलग आपकी मतलब लोकल मशीन पे भी चल सकता है एप्लेट व्यूअर। तो ये दो तरीके होते हैं एप्लेट के प्रोग्राम को चलाने के लिए, ब्राउजर से जो उसके अंदर JRE पड़ी होती है वो चला देगा, और या एप्लेट व्यूअर नाम का टूल होता है। ठीक है, एप्लेट व्यूअर नाम का टूल होता है। आप अपने प्रोग्राम फाइल में जावा के अंदर JDK के बिन में जाके देख लीजिए, एप्लेट व्यूअर नाम का टूल, ये टूल इसी से चलाएंगे। So applet is a Java program. It is a Java component which can be stored on a server and transmitted over the web. It is a kind of internet program. It execute from server to browser. सर्वर पे अगर बना दोगे तो सर्वर से ब्राउजर पे चलेगा। अगर सर्वर पे नहीं बनाओगे, ब्राउजर पे ही बना के चलाना चाहते हो, तब भी चल जाएगा बिना किसी सर्वर के, है ना। लेकिन इससे सर्वर साइड प्रोग्राम नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे? क्लाइंट साइड प्रोग्राम बोलोगे। ये अगर सर्वर पे बना के रख भी दोगे तो सर्वर से ब्राउजर पे आके चलेगा, क्लाइंट पे ही चलेगा। और क्लाइंट पे ही चलाना चाहते तो वहीं चला लो, सर्वर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। करना क्या है? अरे भाई क्लाइंट साइड वैलिडेशन करना है। आप जावा स्क्रिप्ट जानते हो, आप HTML जानते हो, जो काम HTML जावा स्क्रिप्ट से वैलिडेशन करते हो वो जावा इस एप्लेट से कर सकते हो आप, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। यस, आप क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर सकते हो। आपको क्लाइंट साइड में कोई पिक्चर ड्रॉ करना है, ब्राउजर के अंदर कोई इमेज ड्रॉ करना है, कोई शेप बनाना है, कोई ग्राफिक्स बनाना है, एप्लेट के थ्रू कर सकते हो आप। ये है एप्लेट।
बोलिए भाई, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, थियरी बहुत सारी है, बहुत सारी कहानी है, और भी थियोरेटिकल चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस एप्लेट के प्रोग्राम को बनाने के लिए एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करिए, बना लीजिए। चलिए बस इसको चलाया जाए तभी तो मज़ा आएगा। चलाया कैसे जाए, क्वेश्चन तो ये है। तो मतलब ये स्विंग के ही तरह है, समझ लो स्विंग। लेकिन बात यही है, स्विंग एक नॉर्मल कंपोनेंट है। तो कई बारी इंटरव्यू में जाते हैं, या अब तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था एप्लेट और एप्लीकेशन में डिफरेंस बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब स्विंग एप्लीकेशन, और एप्लेट मतलब ये वाली एप्लेट जो एप्लीकेशन बन रही है। एप्लीकेशन मतलब जावा प्रोग्राम, नॉर्मल जावा प्रोग्राम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्विंग जो है एक एप्लीकेशन है, और एप्लेट अपने आप में एप्लेट ही है। तो व्हाट इज डिफरेंस? सो एप्लेट भी कंपोनेंट है, स्विंग भी कंपोनेंट है। एप्लेट में मेन नहीं है, स्विंग में मेन होता है। एप्लेट ब्राउजर पे चल सकता है, स्विंग ब्राउजर पे नहीं चल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मेन मेथड की जरूरत नहीं है, वहाँ मेन मेथड की जरूरत है। ये एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू होता है, जो कि हमारा एप्लेट व्यूअर या JRE होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ मेन होता है, मेन के थ्रू वो चलता है, ठीक है। एप्लेट एप्लीकेशन में यही सब डिफरेंस है। एप्लेट जो हमारा कंपोनेंट है, ये मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, जिसके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। क्योंकि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनका क्रिएशन और जो मैनेजमेंट है वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू पहले से किया गया है कि इसको कैसे चलाना है। जैसे एप्लेट व्यूअर नाम का टूल है, उसको मैं कहूँगा ये एप्लेट प्रोग्राम चला दो भाई, वो अपने आप चला देगा। तो कैसे है, जादू चला देगा क्या? जादू है क्या वो? नहीं, वो हमारी क्लास का नाम लेगा, हमारी क्लास का नाम लेके हमारी क्लास को अपने आप रन टाइम पे लोड कर देगा, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना देगा और हमारे प्रोग्राम को चला देगा। तो ये उसकी कहानी होगी। उसके अंदर वही 2 ही लाइन का कोड होगा, एक क्लास डॉट फॉर नेम और एक न्यू इंस्टेंस, उसी से ऑब्जेक्ट बना के लोड करके चला देगा, ठीक है। और जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर पहले से ही लॉजिक लिखा गया होता है कि भाई इनको कैसे कैसे मैनेज करना है और कैसे कैसे चलाना है। चलाने के लिए लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। एप्लेट के भी लाइफ साइकिल मेथड हैं, जैसे इनिट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, डिस्ट्रॉय है। ये कुछ मेथड्स हैं एप्लेट के। एप्लेट के लाइफ साइकिल मेथड्स कहलाते हैं। समझ में आई बात? ये मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लेट के लाइफ साइकिल के मेथड। यहाँ पे देखिए, एक मेथड यहाँ पे है, यहाँ देखिए नीचे आइए, ये है मेथड इनिट। कंट्रोल F करके मैं इनिट दिखा देता हूँ। ये देखिए इनिट, ठीक है। इनिट मेथड एक है एप्लेट का। फिर एक मेथड है स्टार्ट, ठीक है, एक मेथड स्टार्ट है, यहाँ पे मिलेगा। फिर एक मेथड है स्टॉप, ठीक है, और ये स्टॉप है। और एक मेथड होता है डिस्ट्रॉय। ये 4 मेथड इसके पास पड़े होते हैं। एक मेथड और इसके पास है जो ये डायरेक्टली नहीं लेता है, ये वो ग्राफिक्स से ले लेता है, कंपोनेंट से ले लेता है, जिसका नाम है पेंट। तो ओवरऑल कितने मेथड हो गए? पहला हो गया इनिट, एक हो गया स्टार्ट, START, स्टॉप एंड पेंट। स्टार्ट के बाद पेंट लिख दो। पेंट लाइफ साइकिल में नहीं है, लाइफ साइकिल के तीन ही मेथड हैं। और लास्ट में डिस्ट्रॉय। 4 मेथड है मेनली ये, लेकिन पेंट को लेके 5। तो पेंट तो कहीं और से आता है, क्या जरूरत है आप डिस्कस करेंगे। चलिए हम बनाएंगे नहीं, हमें लाइफ साइकिल का कोई भी मेथड ओवरराइड नहीं करना है। सिंपल सी क्लास बनानी है। हाँ, एप्लेट क्लास बनाते टाइम ये चीज़ ध्यान रहे, क्लास मस्ट बी पब्लिक, नहीं तो एरर आ जाएगा। क्लास पब्लिक होना जरूरी है, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन एज। ये देखो जावा एप्लेट करके आता है एक ऑप्शन, जरा देखें। आज तक मैंने इसको चलाया नहीं यहाँ से। ओह माय गॉड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। दिस इज नॉट अ जावा एप्लीकेशन, राइट? दिस इज अ एप्लेट एप्लीकेशन, जिसके चलने से एक कंपोनेंट बन के आ गया, सॉरी एक कंटेनर बन के आ गया, एक काइंड ऑफ स्विंग का फ्रेम बन के आ गया। यार देखो ना, इस स्विंग का फ्रेम बन के आ गया। लेकिन आपने देखा होगा मैंने इसको जावा एप्लीकेशन नहीं चलाया, मैंने इसको जावा एप्लेट चलाया है। जावा एप्लेट चलाया, ये चल के आ गया। लेकिन अगर इसको आप नोटपैड से चलाते तो कैसे चलाते?
उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ नोटपैड में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक, .java एक्सटेंशन से, ठीक है। अच्छा जी, सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे cmd जावा सी, क्या नाम था भाई फाइल का, माई फर्स्ट एपलेट .java, और रन करेंगे तो मेन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एपलेट व्यूअर। एपलेट व्यूअर नाम का टूल लगाएंगे, देन अपनी क्लास का नाम डॉट क्लास लिख देंगे, चल जाएगा। नहीं चलाना, नहीं चलाना, क्यों नहीं चला भाई, क्योंकि एपलेट व्यूअर टूल कहता है कि जब मैं एपलेट का प्रोग्राम चलाऊंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि कितने विड्थ और कितने हाइट का मैं कंटेनर बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। इक्लिप्स में तो अपने आप चल जाता है, इक्लिप्स के अंदर इसका मतलब एपलेट व्यूअर टूल इंटरनली कॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है भाई, क्या करें भाई, समस्या आ गई। तो इस समस्या के सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एपलेट व्यूअर को वो इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। कैसे देंगे उसके लिए मेरे पास मे बी रिकॉर्डिंग जावा प्रोग्राम, कोर जावा एंड एपलेट का प्रोग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं कोई एपलेट का प्रोग्राम उठाऊंगा या फर्स्ट क्या बताया जाए, कोई HTML से निकाल लेता हूँ, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा है एपलेट का वो टैग, जो एक टैग हमें लगाना पड़ेगा। लाइफ एपलेट में नहीं दिखा, लाइन एपलेट, ये तो बाइट कोड है, सॉरी, ये जावा फाइल है, यहाँ कहीं नीचे ये है, ये कोड हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। ये कोड हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, देखो लिखने के लिए कहीं पे भी लिख दो, मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा पैकेज के ऊपर एकदम। आपने कहा सर ये क्या लिखे हो, ये तो कमेंट माना जाता है जावा में, बिल्कुल ये तो जावा का कमेंट है, कमेंट में ही आपको लिखना है, ये जावा का एक कमेंट है। और एपलेट के लिए ये सर वो होगा हाइट और विड्थ, बिल्कुल समझ गए आप, तो एकदम समझदार हो भाई। एपलेट के लिए हाइट और विड्थ हो जाएगा, है ना, और हमारी एपलेट क्लास का नाम हो जाएगा। ये एपलेट कोड के ऐसे टैग के साथ ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। लिखने के बाद अब आप कंपाइल कर लीजिएगा, कंपाइल कर लीजिए और रन कर लीजिए। अभी भी कुछ तो गड़बड़ी हम कर रहे हैं भाई। एपलेट कोड विड्थ हाइट, ओफो सॉरी, पैकेज में लिखा है ना यार, ये चीज़ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। पैकेज में हटा देता हूँ, ठीक है, पैकेज हटा देता हूँ, नहीं तो फिर मुझे पैकेज के साथ कंपाइल रन करना पड़ेगा। पैकेज हटा देता हूँ मैं, कंपाइल और रन। क्या दिक्कत है, माई फर्स्ट एपलेट, इंपोर्ट एपलेट, पब्लिक क्लास बनी है। कोई समस्या तो नहीं लग रही है यहाँ पे, एक बार नीचे करके देखिए तो सर। हाँ सर आप ये 3-4 बार फाइल खोल रखे हैं ना, उसकी वजह से वो उससे सेव नहीं हो कोई रही दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है डॉट जावा लिखना पड़ता है क्या, यस, ये डॉट जावा लिखना पड़ता है, डॉट क्लास नहीं लिखना पड़ता है। ये पैरामीटर में डॉट जावा लिखना पड़ता है, एपलेट व्यूअर एपलेट डॉट जावा। तो फाइल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट चलेगा हाँ, बिना, हाँ नहीं कंपाइल तो करना पड़ेगा ही, कंपाइल के बिना नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा डॉट जावा।
ये भी जावा फाइल ले रहा है तो पता नहीं क्यों ले रहा बाइट है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ डॉट क्लास लिख दें तब भी चल जाना चाहिए। यहाँ डॉट क्लास लिखता हूँ, रुको। जावा फाइल डॉट जावा जावा फाइल लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई क्लाइंट को देंगे तो जावा फाइल भी देना पड़ेगा। सॉरी, मे बी डॉट क्लास लिखते हैं। नहीं जी, डॉट क्लास से नहीं चल रहा है। वनली नहीं, एप्लेट ये जो है ना, ये डॉट जावा एक्सटेंशन तो लगाना ही पड़ेगा आपको, तभी चलता है। चल गया, इवेंट हाइट तो आ आप गया, कंटेनर आ गया, एप्लेट आ गया। अब क्या चाहिए लाइफ में? बहुत कुछ है हमारे पास। कंपाइल फाइल सर हटा दीजिए तो तब भी चलेगा ये, तो फिर जावा डॉट क्लास फाइल उठा नहीं, डॉट क्लास फाइल उठाना चाहिए इसको। डॉट क्लास डिलीट करिए या फिर क्लास फाइल। लो भाई, आपकी इच्छा तो करना ही पड़ेगा हमें पूरा। इसको कर दिया हमने क्लोज। सर जावा में डॉट क्लास नहीं लिखते ना सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। ये हमारी जावा फाइल है, ये हमारा डॉट क्लास फाइल है। ये डॉट क्लास फाइल को डिलीट मार दूंगा मैं, और डायरेक्ट एप्लेट व्यूअर डॉट जावा लिख दूंगा। तो ये रन टाइम पे हमारी क्लास का नाम यूज करता है ना, जो हमने डॉट यहाँ पे हम टैग में देते हैं, तो वो क्लास को लोड नहीं कर पा रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आपके उसके लिए मैं ये भी हटा देता हूँ, है कि नहीं? ये डॉट क्लास लिखा था इस वजह से, क्या पता यही ले रहा हो। ठीक है, और डॉट क्लास लेके हटा के फिर रन कर देता हूँ। तो ये देखो, इसका मतलब ये हो गया कि रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जा रहा है, क्योंकि कमांड लाइन से अगर एप्लेट व्यूअर पे आप चला रहे हो तो डॉट जावा लिखना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये वैलिडेशन के लिए करते होंगे कि उससे ये पता चल जाए कि ये जावा की फाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब रन टाइम पे वो प्रोग्राम चलता है तो वो बाइट कोड का यूज करता है, नहीं तो वो चेंजेस कैसे पता चलेंगे? बात तो सही है। तो देखिए, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और इस तरह से एप्लेट का प्रोग्राम चल गया। तो देखो, आज जावा का एक पहला प्रोग्राम ऐसा बना रहे हो आप जिसमें कोई भी मेन मेथड नहीं, बस टैग है, काम हो गया, प्रोग्राम बन गया। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि सर वो लाइफ साइकिल के मेथड की क्या कहानी है? वो तो हमने यहाँ पे ओवरराइड करा नहीं, बनाया नहीं, लेकिन इंटरनली वो चलती है। तो मैं लाइफ साइकिल के मेथड ओवरराइड करके आपको दिखाता हूँ और एप्लेट का पूरा लाइफ साइकिल समझाता हूँ आपके लिए। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है पब्लिक वाइड इनिट। अभी मैं कैसे चला रहा हूँ एप्लेट? अभी मैं चला रहा हूँ अपने ब्राउज़र से चला, एप्लेट व्यूअर से चला रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अगर मैं एक काम करूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक काम करूँ, ये जो इतना टैग है ये, इसको कॉपी करके किसी HTML फाइल में सेव कर दूँ, एक HTML फाइल बना लूँ, उसमें सेव कर लूँ, उस HTML फाइल को रन करूँगा, ये एप्लेट अपने आप चल जाएगा। वो भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में HTML होता है ना, HTML TR वगैरह वगैरह जो भी होता है लगा लीजिए। HTML होता है, TR होता है, TD होता है, HTML, ठीक है, HTML ओपन, HTML क्लोज, ये सब टैग लगा दीजिए अच्छे से। बॉडी लगा दीजिए, ठीक है, HTML की बॉडी हो गई, ठीक है। लेकिन उस केस में ये बात याद रहे, ब्राउज़र में अगर JRE नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये प्लगइन चाहिए, इसे प्लगइन बोलते हैं। बॉडी टैग के अंदर इसको वो करना हाँ जी, अरे हाँ बिल्कुल, बॉडी टैग में ही रहेगा ना। इसको सेव कर देता हूँ मैं, किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया abcd.html, ठीक है। अब पता है क्या होगा? अब मैं अपने एप्लेट प्रोग्राम को चलाने के लिए किसका सहारा लूँगा? मैं इस ब्राउज़र का, इसका CMD का सहारा नहीं लूँगा। इसको जी हमने हटा दिया, ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करूँगा और ये ब्राउज़र में आएगा, ब्राउज़र में रन होगा, ठीक है। अब ये पता है क्यों आपको नहीं दिख रहा है? मे भी आपको इसलिए नहीं दिख रहा हो क्योंकि कलर नहीं है। कलरफुल बनाते तो आपको ये थोड़ा दिखता, और या तो प्लगइन नहीं है, प्लगइन नहीं होता तो दिखाता। चलो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा इसे कलरफुल बना लेते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। तो पहला जो लाइफ साइकिल का मेथड है इनिट है, वो मैंने ओवरराइट कर दिया।
फिर है लाइफ साइकिल का मेथड स्टार्ट ओवरराइड मार दिया, ठीक है। और ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप भी आ जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा इनिट कंट्रोल स्पेस, देखो आ गया इनिट, ठीक। फिर मैंने लिखा इनिट के बाद सर ये इनिट मेथड किसका है? ये इनिट Applet का? मेथड एप्लेट का ही है, और किसका है? जब हमारे क्लास में नहीं है तो और किसका होगा? ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद कर लेना, आज के बाद पूछना नहीं। नहीं वो नहीं सर, ये एंड्रॉइड में भी यूज होता है ना इनिट अरे मेथड। इनिट हो एंड्रॉयड में भी हो ना हो, उसके बाद खत्म करो। यहाँ पे है एक ही नाम, ये तो सर्वलेट में भी होता है, उसका क्या करोगे? हैं, सर्वलेट में भी होता नहीं है। सोचा था कि ये इसी का मेथड यूज करते हैं क्या? नाम तो सेम रख सकते हैं यार, उससे कोई दिक्कत नहीं। इनिट स्टार्ट डिस्ट्रॉय मैं जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से इनको लिख रहा हूँ, है ना। और फिर मैं ये @ ओवरराइड करके आ रहा है, इसको मैं आगे आपको समझा दूंगा, इसे एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक मेथड है पेंट, PAINT, ये ग्राफिक्स टाइप का पैरामीटर लेता है। पेंट ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो। पेंट से इसलिए मतलब आप पेंट मेथड का ये यूज़ है कि कहीं ना कहीं ये डिज़ाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो मैंने आपको ग्राफिक्स में पढ़ा रखा। अब मैं यहाँ SOP में लिख दूंगा भैया ये इनिट है ना, और यहाँ पे लिख दूंगा कि ये हमारा स्टार्ट है। इनिट हो गया, START स्टार्ट हो गया। फिर हमारा पेंट मेथड हो गया, पेंट, ठीक है। और फिर होगा हमारा स्टॉप, और फिर हो गया ये हमारा डिस्ट्रॉय। ठीक है। अब ये जितने भी लाइफ साइकिल के मेथड थे मैंने, अब यहाँ पे जैसे कोई काम एक बार आपको जो करना है वो यहाँ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस डॉट सेट बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिख दिया कलर डॉट येलो, श्यान कर दिया। तो मतलब ये एप्लेट का कलर श्यान हो जाएगा, श्यान कलर में आ जाएगा। और ज़रा इसको हम चलाते हैं जी, ठीक है, रन एप्लेट करते हैं। देखो श्यान कलर में आ गया और 3 लाइफ साइकिल के मेथड चल गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा ये कोड कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, आपके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, और मैं ये पैकेज हटा देता हूँ बस, राइट। एंड देन कोड को कंपाइल, और इस HTML से चलाता हूँ। नहीं जी, ये नहीं चला, ब्राउज़र में JRE नहीं है। या तो अब वो कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको दूसरा ब्राउज़र ट्राई करता हूँ। नहीं, या तो हमारी क्लास को हमने लोड नहीं कर पाए। अच्छा जी, एक चीज़ और देख लेते हैं, कोई HTML देख लेते हैं हमने कैसे लिखा हुआ है, कि कुछ गड़बड़ी तो हमने नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट एप्लेट कोड लिखा हुआ है यहाँ, तो बॉडी वॉडी लगा ही नहीं है, लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एप्लेट कोड, एप्लेट नेम डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो HTML वगैरह वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ये तरीका होता है। बाकी ये लाइफ साइकिल कैसे कैसे चलती है, इसकी क्या कहानी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से एप्लेट व्यूअर से तो चली जाएगा। अब आप देखिए, अब जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, एप्लेट स्टॉप, मैक्सिमाइज करूँगा, एप्लेट स्टार्ट, फिर से मिनिमाइज, फिर से स्टार्ट, फिर से स्टॉप। ये देखिए, ये हमने किया रीस्टार्ट, ये हमने कर दिया स्टॉप, देख रहे हो आप। तो ये मैं आपको कल समझा